Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says the zygote passes through several developmental stages till implantation. Describe each stage briefly with suitable diagrams. Okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक जाइगोट है वो बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस के थ्रू पास होता है इम्प्लांटेशन तक. ठीक है, मतलब जाइगोट से लेकर इम्प्लांटेशन तक की जो जर्नी है वो बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू होती है. ओके और हमें उन स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है थ्रू डायग्राम. तो देखिए बेसिकली जाइगोट से लेके इम्प्लांटेशन के बीच में जो होता है उसे हम कहते हैं क्लीवेजेस. मतलब जो जाइगोट है वो सिंगल सेल्ड है, राइट, एक सिंगल सेल है, लेकिन इम्प्लांटेशन तक आते आते उसमें बहुत सारे सेल हो जाते हैं. अब ये बहुत सारे सेल कैसे होंगे, डिवीजन से ही हो पाएंगे, और इन रैपिड डिवीजन्स को आप कहते हो क्लीवेजेस या क्लीवेज. तो डायग्राम के थ्रू देखते हैं. ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये आपका है ग्राफियन फॉलिकल, या फिर आप कह सकते हो ये है आपका नॉट ग्राफियन फॉलिकल बट ग्राफियन फॉलिकल के बाहर जो निकल के आता है, क्या निकल के आता है ग्राफियन फॉलिकल के बाद, एग या ओवम. ठीक है, इस एग या ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है. ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा. ओके, ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ वो बनेगा जाइगोट. देखिए कहाँ बनता है जाइगोट, यहाँ पर एग आया है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है. तो अब धीरे धीरे जो स्टेजेस हैं वो इस फेलोपियन ट्यूब के थ्रू पास करेंगे, इस ट्यूब के थ्रू. देखिए फिर क्या होता है, जो आपका जाइगोट है सिंगल सेल, उसका क्लीवेज होता है इनटू टू सेल्स, तो इसे आप कहते हो टू सेल्ड स्टेज. ठीक है, फिर ये दो सेल का और फर्दर क्लीवेज होता है और ये बनते हैं फोर सेल्ड. ठीक है, ऐसे क्लीवेज होता रहता है, होते रहता है, होते रहता है. ठीक है, अब क्या होता है, अल्टीमेटली एक स्टेज आती है जिसे कहते हैं मोरुला. ये होता है 8 to 16 सेल स्टेज. मतलब यहाँ पर ये जो 4 था इसकी फर्दर और क्लीवेज होगी, और क्लीवेज होगी, और ये अल्टीमेटली 8 to 16 सेल स्टेज आएगा जिसे आप कहोगे मोरुला. अब जरा आप इधर डायग्राम में देखिए, ओवरी से एग बाहर आया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ. फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे यहाँ पर. फिर फर्स्ट क्लीवेज होगा वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, मतलब टू सेल स्टेज. फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा, यहाँ पे फोर सेल स्टेज. फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा, यहाँ पे 8 सेल स्टेज आ जाएगी. फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा यहाँ पे, और क्या स्टेज आ जाएगी, 16 सेल. अब क्या होता है, इस मोरुला के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से कॉम्पैक्ट मास का. आप कह सकते हो 32 सेल्स है इसमें. ये है ब्लास्टूला. ठीक है, और मैमल्स के केस में ये ब्लास्टूला के जो सेल्स होते हैं, ये जो अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ब्लास्टूला के सेल्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. अभी तक क्या था कि आपके टू सेल से फोर, फोर से एट, एट से 16, फिर 32, क्या था कि सेल्स ऐसे ही अरेंज थे, जस्ट एक कॉम्पैक्ट बॉल बनी हुई थी, राइट, इस तरीके से. लेकिन अब क्या होता है, इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है. और ब्लास्टोसिस्ट में सेल्स रैंडमली कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है. मान लीजिए ये हम ब्लास्टोसिस्ट को जूम करके बना रहे हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट में सेल्स जो हैं वो अच्छे से अरेंज हो जाते हैं. ठीक है, और अरेंज करके दो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. देखिए ये एक बाहर वाली लेयर बनाते हैं, जिस तरीके से यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है. इस बाहर वाली लेयर को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट. ओके, और अंदर की तरफ सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक तरफ में. ठीक है, इस तरीके से हीप बनाते हैं, और इन सेल्स को आप कहते हो इनर सेल मास. इनर सेल मास. अब जो पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो सिर्फ इनर सेल मास से बनेगा, ट्रोफोब्लास्ट से नहीं बनता है. ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट एक्चुअली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में काम आता है. और इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में बहुत सारी स्पेस रह जाती है, इस स्पेस को कहते हैं ब्लास्टोसील. ओके, और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कह रहे हो, ब्लास्टोसिस्ट. अब ब्लास्टोसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि देखिए ब्लास्टोसिस्ट कहाँ आ रहा है, अभी तक जो भी स्टेजेस थे वो यहाँ तक थे, सारे कहाँ हो रहे थे, फेलोपियन ट्यूब में. अब क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो जाता है वो धीरे धीरे यूट्रस में आता है और यहाँ आके इम्प्लांट कर जाता है. तो इम्प्लांट कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ब्लास्टोसिस्ट. तो ये है पूरा क्लीवेज का प्रोसेस, इम्प्लांटेशन तक का प्रोसेस.
अब इस प्रोसेस को हम रिवाइज करते करते लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सिंगल सेल्ड जाइगोट बनता है। ठीक है, सिंगल सेल्ड जाइगोट का क्लीवेज होता है। ओके, क्लीवेज होके वो बनाएगा टू सेल्ड, राइट। टू सेल्ड वाला फिर क्लीवेज करेगा और उसमें क्या होगा, फोर सेल्ड स्टेज बनेगी। फोर सेल्ड स्टेज के बाद फिर से क्लीवेज, एट सेल के बाद 16 सेल्ड एंड 16 सेल के बाद फिर से 32 सेल। अब देखिए क्या होता है कि हम कहते हैं ये 8 to 16 सेल वाली जो स्टेज है, इन दोनों को मिलाकर हम एक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं मॉर्यूला। ओके, और ये जितनी भी स्टेजेस हो रही है, आपकी जितनी भी स्टेजेस हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी, ये हम क्या कह रहे हैं, कहाँ पर हो रही है, फेलोपियन ट्यूब में ही हो रही है, फेलोपियन ट्यूब। अब इसके बाद आता है जो स्ट्रक्चर इम्प्लांटेशन में काम आएगा, ये 32 सेल वाली जो स्टेज है ये आके चल के बनेगी ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या है, दो लेयर्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट और एक और है जिसे आप क्या कहते हो, जिसे हम कहते हैं इनर सेल मास। अब ये जो इनर सेल मास है ये टोटीपोटेंट होता है। टोटीपोटेंट मतलब ये कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता है ह्यूमन बॉडी में, टोटीपोटेंट है, तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है आगे चल के। और ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, फिर ट्रोफोब्लास्ट का काम होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जैसे कि कोरियन हो जाता है, एलेंटॉइस हो जाता है, राइट, ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाना। तो अब ये ब्लास्टोसिस्ट से लेकर ये वाली स्टेज कहाँ पर हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लास्टोसिस्ट वाली, ये स्टेज होती है यूट्रस में। और ये ब्लास्टोसिस्ट है एक्चुअली में स्ट्रक्चर जो जाके क्या होता है, इम्प्लांट होता है। और एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि इम्प्लांटेशन किस साइड से होगा। मान लीजिए रफ डायग्राम है आपके ब्लास्टोसिस्ट का, तो ऐसा नहीं है कि इस तरफ से इम्प्लांट होगा। अगर ये यूट्रस की वॉल है तो इनर सेल मास वाली साइड से ही इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है, एंडोमेट्रियम इनर सेल मास वाली साइड को पूरा घेर लेता है। ठीक है, और ये इसके अंदर अच्छे से एम्बेड हो जाता है, तो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.